गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लेसन 17 यात्रा और यात्री पोयम पढ़ा रही हूँ। इस कविता को ध्यान से सुनना। ये कविता हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है, जो अमिताभ बच्चन जी के फादर है, पिताजी थे। अमिताभ बच्चन आपको पता है ना, फेमस हमारे के यहाँ एक्टर हैं। उनके पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी थे, जो एक बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं। उन्होंने यह कविता लिखी है मनुष्य को प्रेरणा देने के लिए। कविता का नाम है यात्रा और यात्री। कि यात्रा जो कर रहा है यात्री, उसको प्रेरित कर रही हैं। क्या कह रही हैं? उसे बोलते हैं मुसाफिर। मुसाफिर होता है जो यात्रा कर रहा हो। सांस चलती है तुझे, चलना पड़ेगा ही मुसाफिर। कि हे मुसाफिर जो यात्री है, जब तक तेरी सांस चल रही है तब तक तुझे चलना पड़ेगा। चल रहा तारकों का दल गगन में गीत गाता। कि जैसे तारकों माने तारे, जैसे कि आकाश में क्या कर रहे हैं, तारे चल रहे हैं, तारे चमक रहे हैं। गगन में गीत गाते हुए आकाश में तारों का दल गीत गाता हुआ चल रहा है। चल रहा आकाश भी है शून्य में भ्रमता भ्रमाता। कि आकाश भी, तारे ही नहीं बल्कि पूरा आकाश भी शून्य होता है, एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड शून्य, जहाँ पर कुछ नजर नहीं आता। उस शून्य में क्या कर रहा है, आकाश भी घूमता घुमाता नजर आ रहा है। कि तारे तो चल ही रहे हैं, लेकिन आकाश भी एक शून्य में घूमता हुआ नजर आ रहा है। कि आकाश भी क्या है, चलायमान है, स्थिर नहीं है। पाँव के नीचे पड़ी अचला नहीं, यह चंचला है। कि हमारे पाँव के नीचे अचला मनी धरती, जो ये धरती है, अचला मनी होता है जो चल नहीं पाए, तो धरती का पर्यायवाची अचला। कि हमारे पाँव के नीचे जो धरती है यह अचल नहीं है, मतलब यह स्थिर नहीं है बल्कि चंचला है। चंचल होता है जो कभी भी आराम से ना बैठे, जो स्थिर ना रहे। कि यह धरती अचला नहीं, स्थिर नहीं बल्कि अस्थिर है। एक कण भी, एक क्षण भी एक थल पर टिक ना पाता। कि इस धरती पर एक कण भी है जो छोटा सा, वो एक क्षण के लिए भी इस जमीन पर टिक नहीं पाता, अर्थात हमेशा क्या तरह चलायमान रहता है। कि वो एक जगह पर स्थिर नहीं रहता, वो भी अपनी गति करता रहता है। शक्तियां गति की तुझे सब ओर से घेरे हुए हैं। कि जितनी भी शक्तियां, ये सारे उदाहरण जो होती हैं गति के, कि गति माने होता है चलते रहना, स्थिर ना रहना। तो ये जितनी भी शक्तियां हैं, ये तुझे जो उदाहरण दिए गए हैं, तारे चल रहे हैं, आकाश चल रही हैं, कण चल रहे हैं, ये सब तेरे चारों ओर से तुझे घेरे हुए हैं, तेरे चारों तरफ विद्यमान हैं। स्थान से अपने तुझे टलना पड़ेगा ही मुसाफिर। कि ये जितनी भी शक्तियां हैं तुझे चारों तरफ से घेरी हुई हैं और तुझे चलने के लिए, अपने स्थान से हिलने के लिए प्रेरित कर रही हैं। कि तू जिस स्थान पर बैठ गया है उस स्थान से तुझे टलना पड़ेगा, मतलब वो स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर तुम्हें जाना ही पड़ेगा। सांस चलती है तुझे, चलना पड़ेगा ही मुसाफिर। हे मुसाफिर, हे यात्री, जब तक तेरी सांसें चल रही हैं, जब तक तेरा जीवन है, तब तक तुझे अपनी यात्रा में चलना ही पड़ेगा। अर्थात जीवन रूपी यात्रा को तुझे पूरा ही करना पड़ेगा। कि जिस तरह एक आदमी है वो यात्री है और जीवन हमारा क्या है, पूरा यात्रा है। तो हमें इस जीवन रूपी यात्रा को पूरी तरह क्या करना पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा, स्थिर रहकर नहीं बैठना है, अपने जीवन में कार्यशील रहना है। तो ये बहुत ही प्रेरक कविता है बच्चों। इसकी आपको शब्दार्थ भेजे जाएंगे, शब्दार्थ लिख लेना और बाकी आपको भेजा जाएगा, वो नोट कर लेना। थैंक यू।